इंदौर के एक छोटे से मोहल्ले में आशा नाम की एक युवती रहती थी। उसकी उम्र 17 साल थी और उसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह होती थी। उसके गोरे रंग और लंबे काले बालों ने उसे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की बना दिया था। उसकी काया ऐसी थी जैसे कोई रसीले फल की तरह हो, मोहक और आकर्षक। उसकी चालढाल में एक अनोखी ग्रेस थी, जिससे लगता था जैसे वह किसी विदेशी मूल की हो, न कि भारतीय। आशा कॉलेज के बाद घर पर ही रहती थी। उसके भाई और भाभी उसे अकेले कहीं जाने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें उसकी सुरक्षा की चिंता थी। क्योंकि आशा के माता-पिता गुजर चुके थे, अब वह अपने भाई के साथ रहती थी। उसके भाई हमेशा उसकी देखभाल करते थे। उस मोहल्ले में गुरु नाम का एक 20 साल का लड़का रहने आया था। गुरु एक छोटे से गांव का लड़का था, जो पढ़ाई के सपने लेकर इंदौर आया। वह आशा के घर में किराए पर रहता था। गुरु दिखने में बेहद हैंडसम था। उसकी लंबाई 6 फीट थी, रंग गोरा था और उसकी काया एक बॉडी बिल्डर की तरह थी। उसकी मजबूत कदकाठी और आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। आशा ने नई नई जवानी में कदम रखा था। वह चाहती थी कि उसका किसी के साथ अफेयर हो, लेकिन उसके भाई के डर के कारण वह महल्ले में बाहर घूमने नहीं जाती थी। वह हमेशा सोचती थी कि उसकी भी कोई प्यास बुझाए, उसके फूल से बदन को कोई कस के पकड़े, उसके बालों को सहलाए, प्यार भरी बातें करे। लेकिन उसके अरमान ऐसे ही रह जाते थे। एक दिन वह छत पर गई तो उसने देखा कि गुरु एक्सरसाइज कर रहा था। गुरु के 6 पैक दिख रहे थे और एक्सरसाइज के कारण पसीना आ रहा था। आशा गुरु को बिना बताए देखती रही। गुरु की बॉडी देखकर आशा और भी आकर्षित हो रही थी। फिर कुछ देर बाद गुरु की नज़र आशा पर पड़ी। क्या हुआ, आशा? जैसे ही गुरु ने आशा का नाम लिया, आशा को लगा, यही है जो मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा। आशा धीरे से बोली, पानी की टंकी देखने आई थी कि भरी है या नहीं। गुरु बोला, तुम यहीं रुको, मैं टंकी देखता हूँ। फिर गुरु ऊपर टंकी पर चढ़ा और पानी की टंकी में झांका। फिर गुरु ने आशा से कहा, टंकी भर गई है, मोटर बंद कर देना। आशा मुस्कुराते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, टंकी खाली है। गुरु ने कहा, नहीं नहीं, टंकी भर गई है। आशा ने जवाब दिया, मैं कैसे मान लूं कि टंकी भर गई है? तो गुरु ने टंकी से कुछ पानी आशा पर फेंक दिया। पानी की बूंदें पड़ते ही आशा के तन बदन में आग लग गई। उसके मन में चल रहा था कि गुरु सारी टंकी का पानी उसके ऊपर फेंक दे और वह ऐसे ही खड़ी रहे। आशा ने कहा, गुरु, तुमने जो पानी फेंका, मुझे नहीं लगा कि वह पानी था। प्लीज दोबारा फेंकना। फिर गुरु ने कुछ और बूंदें आशा के ऊपर फेंकीं। उन बूंदों में से कुछ आशा के होंठ पर आ गिरीं। सुबह का समय था, सूर्य की किरणों से आशा के होंठ चमक रहे थे। पानी की बूंदें गिरने से आशा का रूप अलग ही निखर गया था। यह सब देखकर गुरु का भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने आशा से कहा, यार, तुम तो बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं इंदौर में इतनी जगह घूम चुका हूँ, लेकिन तुमसे खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। इतनी बातें होने के बाद फिर नीचे से आवाज आई, आशा, आशा, तुम कहाँ हो? तब आशा बोली, भोले भैया, मैं छत पर हूँ। दरअसल यह आशा के भाई की आवाज थी, जो उसे बुला रहा था। फिर आशा गुरु को बाय करके नीचे चली गई। उस दिन खत्म होने के बाद रात को आशा को भी नींद नहीं आ रही थी। जब आशा सोने की कोशिश कर रही थी, तब तक गुरु उसके सामने एक्सरसाइज करता हुआ दिख रहा था। गुरु का भी यही हाल था। जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसी समय आशा उसके सामने खड़ी दिखाई दे रही थी, मानो वह पानी की बूंदें फेंक रहा हो। आशा बोली, गुरु, और फेंको, मुझे पूरी भिगो दो। अगले दिन की सुबह आशा फिर छत पर गई पानी की टंकी देखने। वहां गुरु फिर से एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन आज उसने सिर्फ एक शॉर्ट पहना हुआ था। उसका पूरा बदन दिख रहा था और आशा खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आशा गुरु के सामने जाकर बैठ गई। गुरु ने पूछा, क्या हुआ, आशा? आशा बोली, कुछ मत बोलो, बस तुम ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहो, मुझे सिर्फ तुम्हें देखना है। गुरु चौंक कर बोला, अरे, क्या हुआ? तुम पागल हो गई हो क्या? आशा ने कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे कल रात पूरी रात नींद नहीं आई।
गुरु भी एक्सरसाइज करते करते रुक गए और बोले, बुरा मत मानना, मुझे भी नींद नहीं आई। जब भी मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तुम मेरी आंखों के सामने आ रही थी। आशा ने कहा, मेरा भी यही हाल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर पानी छिड़क रहे हो और मैं कह रही हूँ, प्लीज छिड़कते रहो, मेरी प्यास बुझाओ, प्लीज मेरी प्यास बुझाओ प्लीज। फिर आशा बोली, देखो, मैं तुम्हारे लिए हलवा लेकर आई हूँ। खाओगे? गुरु ने कहा, क्यों नहीं खाऊंगा? अगर तुम इतने प्यार से लाई हो तो जरूर खाऊंगा। गुरु, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, इसलिए मेरा हाथ थोड़ा खराब हो गया है। प्लीज, तुम अपने हाथ से खिलाओ। आशा पहले तो शर्माई, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों न उसे खिलाने का मौका दिया जाए। उसने हलवा उठाया और गुरु को खिलाने लगी। जैसे ही आशा ने गुरु के मुंह में अपना हाथ डाला, गुरु ने हलवे के साथ उसकी उंगली भी चूसी। आशा थोड़ी चौंकी, लेकिन उस पल ने उनके बीच एक अलग ही एहसास पैदा कर दिया। आशा फिर अपने कमरे में चली गई। बारिश का समय था। गुरु का भाई और भाभी किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन शाम को बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई और वे वापस नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने आशा को फोन करके कहा, आज हम इधर ही रुकेंगे। तुम अपना ख्याल रखना और गुरु को बता देना कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ले। आज रात पानी बहुत जोर से आने वाला है। आशा गुरु को बताने के लिए ऊपर गई तो वहां देखकर ठिठक गई। गुरु अपने औजारों के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। आशा थोड़ी शर्माई। आशा ने कहा, अरे, सुनोगे? गुरु ने एकदम से शर्माते हुए पूछा, क्या हुआ? आशा बोली, भैया और भाभी नहीं आएंगे। पानी ज्यादा गिरने के कारण नदी उफान पर है और उन्होंने कहा है कि तुम घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। गुरु ने कहा, चलो, मैं करता हूँ। फिर उसने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और अपनी रूम में आ गया। आशा थोड़ी देर बाद फिर गुरु के कमरे में गई और बोली, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं यहीं सो जाऊं? गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। आशा ने तुरंत कहा, नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊं। गुरु ने फिर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। आशा बोली, चलो, हम दोनों बेड पर सो जाते हैं। यह सुनकर गुरु ने आशा की तरफ देखा और उसे लगा कि आशा के मन में कुछ चल रहा है। आशा ने कहा, ऐसे मत देखो, कुछ कुछ होता है। फिर दोनों हंसने लगे। आशा ने गुरु से कहा, तुम साइड सो जाओ, मैं इस साइड सो जाऊं। बीच में गैप रहनी चाहिए। गुरु बोला, कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो मालकिन। आशा ने कहा, मुझे मालकिन मत कहो, मैं तुम्हारी मालकिन नहीं हूं। भैया और भाभी तुम्हारी मालकिन हैं। फिर वे एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। अचानक गुरु ने आशा का हाथ पकड़ लिया और दबाते हुए पूछा, हाथ दबाने पर दर्द हो रहा है? आशा ने कहा, दर्द तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ खुशी भी मिल रही है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को देखते रहे। गुरु ने आशा की सारी खुशियों को पूरा किया और आशा को लगा जैसे उसे जन्नत मिल गई। गुरु को भी स्वर्ग का एहसास हो रहा था। सुबह जब उनकी नींद खुली तो आशा उठकर गुरु से बोली, सच में, तुम बॉडी बिल्डर तो हो। गुरु के मन में एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया। उनके बीच ऐसा चलता रहा और वे दिन में भी एक साथ समय बिताने लगे। यह सिलसिला 3-4 साल तक चला। फिर जब गुरु का कॉलेज खत्म हुआ तो उसे जॉब मिल गई और वह इंदौर छोड़कर जाने लगा। आशा ने कहा, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? गुरु ने कहा, तुम भी चलो मेरे साथ। आशा बोली, नहीं, मैं नहीं चल सकती। जब भैया और भाभी सोचेंगे, मैं वहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे तो नहीं भूलोगे? गुरु ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और अगर भूलना चाहूं तो भी नहीं भूल पाऊंगा। तुम इतनी खूबसूरत हो। आशा मुस्कुराई और बोली, मेरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा बॉडी बिल्डर कभी नहीं मिलेगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और अपने अपने रास्ते चल दिए।